गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ BK एंड वेलकम बैक। तो आज हो सकता है कि थोड़ा नॉइस आए आपको बाहर से, क्योंकि मैं थोड़ा मार्केट वाले एरिया में हूँ। आज मैं घर नहीं जा रहा हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो जैसा कि आप लोगों को थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई थी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, जिसमें 50 हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कर लिए थे, जो कि सिर्फ नाम के 50 थे। बहुत से में हमने ऑप्शंस भी किए थे अपने एक्सप्लेन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। तो आपका 51 है, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस, मतलब अंधेरे का डर। अंधेरे के डर को क्या बोलते हैं? निक्टोफोबिया बोलते हैं। तो अंधेरे से डर को क्या बोलेंगे? निक्टोफोबिया। और एक्रोफोबिया क्या होता है? हाइट से डर। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? पानी से डर। और हेमोफोबिया होता है ब्लड से डर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा, जो मैंने ऑप्शन एक्सप्लेन किए हैं ये भी लिखना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, आई मीन 52 पे चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 52 है, एक्ट ऑफ गिविंग अप द होम, घर को त्याग देना। यहाँ पे होम नहीं होगा, यहाँ पे थ्रोन होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे, ये थोड़ा मिस्टेक हुई है। तो ये होम नहीं है, ये थ्रोन है। ठीक है, मतलब थ्रोन तो आपको पता ही है, राजा जहाँ पे बैठता है, अपनी उपाधि। राजा की बात नहीं होगी, और भी कुछ जितनी भी अपनी पोजीशंस हैं उनको त्याग देना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एब्डिकेशन। ये हमने सिनोनिम्स में भी किया हुआ है। ठीक है, तो एडमायरेशन तो किसी की प्रशंसा करना होता है, एडिक्शन किसी चीज़ का नशा हो जाना होता है, और एड्यूलेशन, एड्यूलेशन क्या होता है? वो भी प्रशंसा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अ पर्सन हु शोज़ पीपल दियर सीट्स। पर फिल्म में ही ना रहना। तो जब आप किसी ऑडिटोरियम या फिर किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं ना, एक होता है आपका टिकट चेक करके आपको सीट्स दिखाता है, जो उसको बोलते हैं आशर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? आशर बोलते हैं। ये आपने याद रखना है, USHER। बाकी आपको पता ही होगा कैमरामैन क्या होता है, गार्ड क्या होता है, वॉचमैन क्या होता है। तो गाइस डिस्टर्बेंस बहुत ही ज़्यादा हो रही है, बार बार मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ रही है, लेकिन चलिए जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 आ गया आपका, अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशंस। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आपका आंसर होगा मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। इसमें भी थोड़ा सा हो गया है डिस्टर्बेंस, मतलब इसका मतलब है कि जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकले, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्बिगियस, अस्पष्ट, या दो अर्थी बोलते हैं जिसको एक से ज़्यादा अर्थ निकले जिसका। ठीक है, एक्सियम होती है पहेली, ये पता है। ये एब्सर्ड बेतुका होता है, ये आपको पता है, पहले हम लोग सिनोनिम्स में कब पढ़ चुके हैं ये सारे। क्वेश्चन नंबर 55, वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रैदर देन एज प्रोफेशन, मतलब जो जिसका प्रोफेशन नहीं है, बस खुशी के लिए वो काम करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका एमेच्योर। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एमेच्योर। नोवाइस होता है नौसिखिया, अनस्किल्ड बोल सकते हैं, जो अभी नया नया किसी फील्ड में आया है कोई काम करने। ठीक है, उसके बाद वॉलंटियर और सिंसियर, आपको पता ही है क्या होता है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स आर क्रिटिसाइज चेरिश्ड बिलीफ्स आर इंस्टीट्यूशन, जो क्रिटिसाइज़ करता है किसी को, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक, ये बोलते हैं उसको। ओके, तो उसको बोलेंगे हाइपोकॉन्ड्रियक। ठीक है, एनार्की होता है अराजकता, जहाँ पे कोई राजा वगैरह कुछ ना हो। ब्रिटल होता है जो आसानी से टूट जाए। ये इजी हैं सारे ऑप्शंस। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, जो बुक से प्यार करता है उसको बाइब्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, बाइब्लियोफाइल बोलते हैं जो बुक से प्यार करता है, इसको याद रखिएगा। बायोग्राफी तो आपको पता ही है क्या होता है, जो जीवनी बोलते हैं जिसको किसी के बारे में लिखी हुई हो कोई चीज़। नेक्स्ट, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसको सुना ना जा सकता है, उस साउंड को क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलते हैं इनऑडिबल। ठीक है, इंट्रोवर्ट होता है, शाई टाइप का, जो सिर्फ जो दूसरों से बात करने में प्रॉब्लम फेस करता है, मतलब अपने आप में रहने वाला, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज़, जो डिक्शनरीज़ लिखता है, ठीक है, कंपाइल करता है जो डिक्शनरी को, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। तो इन्विगिलेटर कौन होता है? इन्विगिलेटर होता है जो, जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं जो होते हैं ना वहाँ पे वो नज़र रखने वाले, उनको इन्विगिलेटर बोलते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेटर होता है मध्यस्थ, जो दो लोगों का झगड़ा सुलटाता है। और ऑडिटर कौन होता है? आपको पता ही, ऑडिटर जनरल वगैरह कौन है हमारा, ये सारा पढ़ चुके हैं हम पहले ही। तो अभी था डिक्शनरी का, अगर आपको मैप का पूछे कि जो मैप बनाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। CARTOGRAPHER, कार्टोग्राफर। डिक्शनरी वाला लेक्सिकोग्राफर, मैप बनाने वाला कार्टोग्राफर। ओके,
समवन टेकन अ प्रिजनर टू फुलफिल डिमांड्स, मतलब किसी को कैद कर लेना डिमांड्स पूरी करवाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? हॉस्टेज। हॉस्टेज होता है जब किसी को कैद कर ले कोई अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए। होस्ट क्या होता है? मेज़बान। जैसे आपके घर पे गेस्ट आया तो आप होस्ट हैं, ठीक है, और गेस्ट आपको पता ही है। और डीलर कौन होता है ये भी पता ही है। नेक्स्ट, अ स्पीच एक्सप्रेसिंग वंस थॉट्स अलाउड टू वन सेल्फ। अ स्पीच एक्सप्रेसिंग वंस थॉट्स अलाउड टू वन सेल्फ, मतलब खुद से बातें करना। खुद से बातें करने को सॉलिलॉक्यू बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं खुद से बात करने को? सॉलिलॉक्यू, ठीक है। ये इजी था। हाइपरबोल भी पढ़ा हुआ है, बढ़ा चढ़ा के बात करना, जिसको कि पॉम्पस बोल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आ गया आपका 62, अ फिक्शियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर। मतलब एक ऐसा नाम जो एक ऑथर यूज़ करता है। फिक्शियस नाम मतलब वो काल्पनिक नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको स्यूडोनियम बोलते हैं, ठीक है, स्यूडोनियम। नेम से एक होता है सेम नाम वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ऐसे लोग जो साथ में काम करते हैं, साथ में काम करने वालों को क्या बोलते हैं? एक ही जगह पे जो साथ में काम करते हैं उनको बोलते हैं कलीग्स। तो राइवल कौन होते हैं? राइवल होते हैं आपके दुश्मन। तो इसका आंसर आ जाएगा कलीग्स, जो कि साथ में काम करते हैं। ये तो बहुत से लोगों को पता भी होता है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु राइड्स हॉर्सेस इन रेस, जो कि घोड़ों को दौड़ाते हैं रेस में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको आपका बोलते हैं पॉटर, ठीक है, इसको याद रखना है, उसको बोलते हैं पॉटर। स्प्रिंटर तो होता है रेस, जो इंसान रेस लगाता है, उसको बोलते हैं एथलीट। और जॉकी भी पता ही है आप लोगों को, जॉकी होता है जो रेडियो पे बोलता है, और एथलीट रनर को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी अथॉरिटी किसी और को दे देना, तो उसको क्या बोलेंगे? मतलब अपनी पोजीशन किसी और को दे देना, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं असर्प, USURP। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। श्रिंक सिकुड़ना होता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। सुपरवाइज होता है, नज़र रखना किसी चीज़ पे, तो ये इजी है। एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफ़िकल्ट फिजिकल फीट्स, मतलब जो मुश्किल काम करता है एंटरटेन करने के लिए लोगों को, जैसे कि रस्सी पे चलना वगैरह, उसको कलाबाज बोलते हैं। कलाबाज मतलब एक्रोबैट। आर्चर होता है जो तीर चलाता है। आर्टिस्ट कौन होता है आपको पता ही है, और आर्टिसन भी वही होता है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोग जो एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, मतलब दुश्मन है एक दूसरे को, उसको राइवलरी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? राइवलरी बोलेंगे। टॉलरेंस होता है सहना। एडोरेशन होता है किसी की प्रशंसा करना। और एंटीपैथी हमने पढ़ा हुआ था, एंटीपैथी हमने पढ़ा हुआ था सिनोनिम्स में। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दोगे। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका राइवलरी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टडी ऑफ डिजीज़, तो इसको पैथोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ डिजीज़ क्या होता है? पैथोलॉजी, ओके। स्टडी ऑफ डिजीज़ हो गया पैथोलॉजी। एंथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फ्लावर्स। इटाइमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रूट वर्ड्स, ठीक है। रूट वर्ड्स मतलब कहाँ से कोई वर्ड उत्पत्ति हुई है किसी वर्ड की, कहाँ से। न्यूरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंस और मटेरियल, मतलब किसी आर्टिफिशियल चीज़ का बना हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको सिंथेटिक बोलते हैं, ओके। तो ये आपने याद रखना है, आर्टिफिशियल चीज़ों से जो बना हो उसको हम लोग सिंथेटिक बोलते हैं। ऑफेंसिव होता है गुनाह वाला, समझ गए, थोड़ा एग्रेसिव भी बोल सकते हो इसको। एक्सपेंसिव होता है महंगा। ऑथेंटिक होता है रियल, जेन्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु पोजेसेस सेवरल टैलेंट, जिसके पास बहुत से टैलेंट्स हो, तो उसको क्या बोलेंगे? तो जिसके पास बहुत से टैलेंट हो उसको वर्सेटाइल बोलते हैं। वर्सेटाइल, ठीक है, वर्सेटाइल, जिसके पास बहुत से टैलेंट्स हो। वर्बोस होता है जो टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बोलता है। जो वर्चुअस होता है मास्टर आदमी, एक्सपर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नो लॉन्गर इन यूज़, जो अब यूज़ में नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सोलीट। नो लॉन्गर इन यूज़, ऑब्सोलीट। जो अभी यूज़ में ना है उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, एक ऐसा डिसीजन जो वापस नहीं लिया जा सकता, उसको बोलते हैं इररिवोकेबल। इररिवोकेबल। ओके, तो उसके बाद इनकरिजिबल होता है जिसको करेक्ट ना किया जा सके। इसका आंसर है इररिवोकेबल, मतलब एक ऐसा डिसीजन जो वापस नहीं लिया जा सके, ठीक है। इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, जिस पे भरोसा ना किया जा सके, अनबिलीवेबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी आर प्ले, जो मेन कैरेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे आपका? आई थिंक उसको एमुलेटर बोलेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो आप लोग इसको होल्ड पे रखिए, स्टार मार्क कर देता हूँ इसको। इसका कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर दिख जाएगा। ओके, तो इसका कमेंट चेक कर लीजिएगा वीडियो देखने से पहले, नीचे कमेंट में देख लीजिए, इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू फ्री फ्राम रिस्ट्रेंट्स, हाँ, तो आपको मतलब रोका टोकी ख़त्म हो जाना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको क्या बोलेंगे आपका? उसको बोलेंगे इमेंसिपेट। इमेंसिपेट क्या होता है? आज़ादी होता है एक टाइप की, तो इसका आंसर आ जाएगा इमेंसिपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्जुगेट होता है सरेंडर करना, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओनली ऑन द सरफेस ऑफ सम, आगे पूरा आया नहीं, समथिंग समथिंग, ओनली ऑन द सरफेस मतलब सिर्फ ऊपर 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 से, ठीक है, रियल नहीं होता है जो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुपरफिशियल बोलते हैं। जो रियल नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल। ओके, तो ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई सेंटिमेंटल बात याद आना पास्ट की, तो उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, ये भी याद रखिएगा। फैटलिस्ट होता है घातक, खतरनाक, डेंजरस। एलेगी होता है प्रशंसा गीत, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो खुद अपनी लाइफ स्टोरी लिखे ऑटोबायोग्राफी होता है, और कोई दूसरा लिखे तो इसका आंसर होगा ऑटोबायोग्राफी, कोई दूसरा लिखे तो बायोग्राफी होता है। कॉस्मोपॉलिटन होता है जो पूरी दुनिया को अपना घर मानता है। एकाउस्टिक्स होता है स्टडी ऑफ साउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज़ अनेबल टू पे डेब्ट, जो अपना उधार वगैरह ना कर पाए वापस, जिसको दिवालिया भी बोलते हैं, तो वो होता है आपका इंसॉल्वेंट, जिसको कि हम लोग बैंकरप्ट भी बोलते हैं। इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, इसका ये आंसर आ जाएगा। रेटिसेंट होता है रिजर्व्ड, जो टैकिटर्न, जो बहुत कम बोलता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गवर्नमेंट आर रूल बाई अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जब एक ग्रुप ऑफ पीपल रूल करे, उनके द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाए, उसको ओलिगार्ची बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ओलिगार्ची। प्लूटोक्रेसी होता है अमीर लोगों के द्वारा शासन। एरिस्टोक्रेसी होता है आपके, एरिस्टोक्रेसी कन्फ्यूजन हो रही है, इसको अभी आगे हम फिर से करेंगे, इसको रहने दो। और डेमोक्रेसी होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लोगों द्वारा, लोकतंत्र बोलते हैं जिसको। आंसर होगा इसका ओलिगार्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु एकम्पनीज समबडी टू प्रोटेक्ट हिम, तो क्या होगा? जो दूसरों को बचाता है वो क्या होगा? डिफेंडर, ठीक है, जो आपको बचाए जैसे कि बॉडीगार्ड की तरह, तो वो होता है आपका डिफेंडर, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, तो इसको मिलेनियम बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, इसको मिलेनियम बोलते हैं। सेंचुरी होता है 100 साल का, डिकेड होता है 10 साल का, ये सेंटेनरी भी 100 साल होता है, या सेंचुरी भी 100 साल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड आर डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, जो बहुत मुश्किल हो डिस्क्राइब करना, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इनडेलिबल, इनडेलिबल, ये याद रखिएगा। इंडिस्पेंसेबल होता है बहुत ज़रूरी, इनफैलिबल होता है जो गलती ना करे, और इनएफेबल, इनएफेबल का आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका क्या था? एक्सप्रेस्ड, हाँ, तो इनडेलिबल आंसर है इसका, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज़ नीदर वेल एक्सपीरियंस नार प्रोफेशनल, जो ना तो एक्सपीरियंसड हो ना तो प्रोफेशनल हो, मतलब मीडियम हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग एमेच्योर, ठीक है, नॉट प्रोफेशनल, एमेच्योर होता है वो। एक्सपर्ट तो प्रोफेशनल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्रोफिशेंट भी स्किल्ड होता है। अ मास ऑफ स्नो आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन, ये तो रिपीट हो गया, इसको एवलांच ही बोलेंगे, ये शायद हमने पार्ट 1 में किया हुआ था, तो इसका आंसर है एवलांच, हमने पार्ट 1 में किया हुआ है। तो आपका 87 क्वेश्चन, द ओरिजिनल नेटिव्स ऑफ अ कंट्री, मतलब किसी कंट्री में जो पहले से ही वहीं रह रहे हैं, ओरिजिनली वहीं के हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? उनको हम लोग बोलेंगे एबोरिजन्स, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, एबोरिजन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेट ऑफ रूम स्पेशली इन अ होटल, ये भी पढ़ा हुआ है पहले पार्ट 1 में, तो इसको अपार्टमेंट बोलते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल डिपॉजिटेड बाई फ्लोइंग वाटर, तो इसको ये भी पढ़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ये डी पार्ट, तो इसका आ जाएगा आपका डी पार्ट, एल्यूवियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
समथिंग विच इज़ कंसीडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कार्डिनल बोलते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल बोलते हैं। मिग्र तो छोटा होता है, स्कैंटी भी छोटा होता है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका जो मैं नहीं बताता हूँ ये इजी होते हैं तभी नहीं बताता हूँ, सप्लीमेंट्री होता है जो आपको फ्री में मिले कोई चीज़, तो ये इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ क्रूअल एंड ऑप्रेसिव रूलर, तो इसको डिक्टेटर है नहीं तो इसका टिरेंट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, टिरेंट, एक क्रूर शासक, इसको डिक्टेटर भी बोल सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विद सिंगल और डबल स्टोरी, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका अ लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विद सिंगल और डबल स्टोरी, इसको हम लोग बोलते हैं बंगलो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, ये भी पढ़ लिया है, सोलिलोक्यू, जो खुद से बातें करता है उसको सोलिलोक्यू बोलते हैं, ये पढ़ा हुआ है, रिपीट हो रहे हैं सारे। हाँ, सोमनीलोक्विस्ट पूछ ले तो नींद में बात करने वाला, नींद में बात करने वाला, वन हु टॉक्स इन स्लीप, ठीक है, ये वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, तो इसको फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, मानव प्रेमी, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। फास्टिडियस होता है नखरेबाज, मिसैंथ्रोप होता है जो नफरत करता है इंसानियत से। नेक्स्ट क्वेश्चन। समथिंग कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, तो उसको क्या बोलते हैं, इनएवाइटेबल। इनएवाइटेबल होता है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इनविंसिबल होता है अजय, जिसको कोई हराया नहीं जा सकता है। इनकरेजिबल होता है जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। इनफैलिबल होता है जो गलती ना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नोटिस ऑफ अ पर्सनस डेथ, इसका आंसर आ जाएगा ऑबिचुरी। क्या आंसर आएगा इसका, ऑबिचुरी। और यूटोपिया हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। पोस्ट्यूमस होता है मरने के बाद। एम्बिडेक्स्ट्रस होता है जो दोनों हाथों से काम कर सकता है, जिसको क्या बोलेंगे, जो दोनों हाथों से काम करने में सक्षम हो। तो ये आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन 100th। वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ समथिंग, मतलब जो ब्राइट साइड देखे उसको पेसिमिस्टिक, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक जो ब्राइट साइड देखे, इसका अपोजिट हो जाएगा पेसिमिस्टिक। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्टिमिस्टिक, जो ब्राइट साइड देखे। तो इसके साथ ही पार्ट 2 जो है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा थी आज, उसके लिए सॉरी। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।